खैर, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं उससे प्रभात जी से जवाब लेंगे, लेकिन पहला सवाल संबित जी आपसे, बहुत सीधा सवाल, क्या बीजेपी ये तय कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और ये अब तय कुंभ नगरी में होने जा रहा है? देखिए गरिमा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक ओहापोह की स्थिति क्यों बनाई जा रही है। बारंबार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने यह कह दिया है कि उचित समय आने पर उचित प्लेटफॉर्म, उचित फोरम पर संसदीय बोर्ड द्वारा ही इस विषय पर मोहर लगाया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा भाजपा की तरफ से और एनडीए की तरफ से। और मैं बार बार बताना चाहता हूं कि यह एक समन्वय का विषय होगा। सारे घटक दल बैठकर जो भी चर्चा करेंगी उसी पर ही मोहर लगेगा। यह कोई ऐसा नहीं है कि हम यहीं बैठकर मीडिया डिबेट में तय कर ले कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और जहां तक कुंभ नगरी और महाप्रवास का सवाल है, जहां तक कुंभ का सवाल है, मैं बता दूं कुंभ जो है हिंदुस्तान का एक स्पंदन है, वह एक महापर्व है और स्वाभाविक रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी, एक बहुत बड़ी पार्टी होने के नाते वहां आशीर्वाद लेना, कुंभ में डुबकी लगाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम राष्ट्रवादी पार्टी है, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अभी सीधे सीधे सहमति नहीं है। चलिए ये आप बता दीजिए कि पार्टी में नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन से ऐसे चेहरे आपको या फिर आपकी पार्टी के आला नेताओं को नजर आते हैं? देखिए गरिमा जी, मैंने नरेंद्र मोदी जी या किसी के विषय में ये नहीं कहा कि कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वो पर्चे में उनका नाम शामिल है। सबसे बड़ा विषय है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद या किसी भी पद के लिए नामों की बाहुल्यता होना, बहुत नाम होना, यह एक शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए। नामों का न्यूनता होना, कम नाम होना या बाध्यता होना कि यही फलाना व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है या इसी परिवार का कोई सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है, यह लोकप्रिय के लिए घातक है। इसलिए सीधा सीधा सवाल मेरा आपसे ये है पात्रा जी, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है और ना ही ये मीडिया डिबेट में तय होगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से कौन होगा, लेकिन आपका नजरिया या फिर आपकी पार्टी के आला नेताओं का नजरिया इस बाबत है क्या? आखिर नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं? देखिए गरिमा जी, यह कौन से चेहरे एलिजिबल हैं, कौन बन सकता है, किस पर मुहर लगेगा, यह तभी तय होगा जब इस विषय को लेकर पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड बंद दरवाजे में बैठक करेगी। अभी तक इस विषय को लेकर ना तो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठक हुई है और ना ही एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बीच में कोई साझा इस पर डिस्कशन हुआ है। जब तक इस पर बैठक न हो जाए, जब तक कोई चर्चा न हो, तब तक प्रामाणिक रूप से, आधिकारिक रूप से मैं कुछ कहूं यह ठीक नहीं है। लेकिन संबित जी उस सवाल का तो साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर एलिजिबल कैंडिडेट ठीक है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी का नाम सीधे सीधे सामने नहीं है या फिर अभी बीजेपी में इस पर सहमति नहीं बनी है कि नरेंद्र मोदी ही क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो फिर ऐसे चेहरे हैं कौन? उस पर संबित जी का जवाब अभी तक मैं इंतजार कर रही हूँ। संबित जी बताइए। देखिए गरिमा जी, मैं कभी कभी मानता हूं कि मैं धन्यभागी हूं मैं जो भारतीय जनता पार्टी जैसे विराट पार्टी में हूं, क्योंकि हमारे पार्टी में कम से कम 10 ऐसे नाम हैं, मैं नाम लेना आवश्यक नहीं है, 10 ऐसे नाम हैं जो प्रधानमंत्री के सही उम्मीदवार बन सकते हैं। आप सोचिए पार्टी ने किस प्रकार से गठन किया है अपने आप को, किस प्रकार से ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया है जो अपने पराक्रम से और धूल मिट्टी से काम करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। बारंबार मैं कहता हूं हर डिबेट में कि हमारे यहां प्रधानमंत्री पालने में जन्म नहीं लेता कि एक पर्टिकुलर परिवार में एक पालने में प्रधानमंत्री का अवतरण होता है। हमारे यहां प्रधानमंत्री को धूल मिट्टी से, पराक्रम के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, और आज 10 ऐसे नाम है पार्टी में, बाहुल्यता है नामों की, जो योग्य व्यक्ति हैं राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर क्यों इन दिनों तमाम चर्चाओं में, वो चर्चाएं भले ही राजनाथ सिंह कर रहे हो, वो चर्चा भले ही कोई और कर रहा हो, संघ की तरफ से तमाम चीजें चली आ रही हो, आखिर क्यों नरेंद्र मोदी का नाम इतना सामने आ रहा है? आज राजनाथ सिंह से सवाल भी पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए कोई कैंपेन चला रही है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल राजनाथ जी ने स्वाभाविक उत्तर जो दिया कि नरेंद्र मोदी एक बहुत लोकप्रिय नेता है और जन जन के नेता हैं। जो विकास का काम उन्होंने गुजरात में किया है उसके लिए ना केवल गुजरात और हिंदुस्तान ने उन्हें सराहा है, अपितु विश्व भर ने उन्हें सराहा है, तो स्वाभाविक रूप से वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि जब सबसे लोकप्रियता नेता नरेंद्र मोदी है तो क्या सबसे लोकप्रियता नेता होने का फायदा बीजेपी उठाना चाहेगी? बहरहाल संबित जी रोकना चाहूंगी आपको, संबित जी भी हमारे साथ हैं और प्रभात जी भी हमारे साथ है। संबित जी अगला सवाल आपसे ये है कि कुंभ नगरी में एक साथ पहुंचना, राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी कुंभ में गए थे, लेकिन बहुत लंबा अरसा बीत गया है, इन सालों में कभी वो कुंभ नहीं गए, तो इस मर्तबा क्या ही से सिर्फ इत्तेफाक माना जाए?
नहीं, इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, हम एक राष्ट्रवादी पार्टी है और कुंभ परिचायक है एक विराट संपत्ति का, हिंदुस्तान का परिचायक है समागम का। वहां साधु संत समागम होते हैं, वहां आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मैं बताऊं, हाल ही फिलहाल में जो हमारे सुशील कुमार शिंदे जी गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का जो विषय उठाया, मुझे याद है ठीक 2 दिन बाद सुषमा जी ने एक भाषण में कहा था, यदि भगवा की शक्ति को देखना है तो महाकुंभ में जाकर देखो कि भगवा किस प्रकार बलिदान करता है, भगवा किस प्रकार एक विराट शक्ति के रूप में कुंभ में नजर आता है। तो स्वाभाविक रूप से इस शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रवादी पार्टी का अध्यक्ष यदि कुंभ में जाता है तो ये स्वागत योग्य विषय है। तो चर्चा इस सवाल पर कर रहे हैं कि क्या महाकुंभ में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह का पहुंचना इस तरफ इशारा करता है कि महाकुंभ के बहाने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए। जेडीयू और संबित जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते, प्रभात जी भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन संबित जी, सवाल अब यह भी है कि अगर जेडीयू की मांग ये रहती है कि 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ये तय कर ले कि किस शख्स को उसे उस जगह पर रखना है, क्या आप उस मांग का समर्थन करेंगे? देखिए, ना तो उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग आई है और ना हमने इसे रिजेक्ट किया है। उचित समय पे उचित निर्णय लिया जाएगा। मेरे ख्याल से धैर्य और इंतजार, इस दोनों की आवश्यकता है। इंतजार करें, सही होगा। बहुत सारे बयान मैंने सुने, बीजेपी के नेताओं के भी बयान बहुत सारे मैंने सुने, और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है और जेडीयू इससे खफा नजर आती है तो फिर गठबंधन टूटे तो कोई परवाह नहीं इस चीज की। मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के बयान नहीं, वो उनके व्यक्तिगत, कीर्ति आजाद का भी एक बयान सामने आया। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कहते हैं और जब तक एक आधिकारिक रूप से पार्टी की ओर से सूचना नहीं जारी की जाती है, तब तक हमें यह मानना चाहिए कि ऐसी बयान व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, पार्टी का बयान नहीं। तो चलिए, नीतीश के सुशासन पर भी लगे प्रभात जी, लेकिन संबित जी, कब तक हम माने? लगभग 1.25 साल का अरसा है। इस बीच कब तक ये उम्मीद की जाए कि बीजेपी की तरफ से या फिर पूरे एनडीए की तरफ से एक आम सहमति के बाद वो चेहरा सामने होगा जो अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री के तौर पर हम उसे देखेंगे? देखिए गरिमा जी, वैसे तो मैंने बार बार बोला कि उचित समय पर ही निर्णय लिया जाएगा, मगर चूंकि वही बता रहा हूँ, मगर चूंकि आप, न केवल आप, अभी तो हर चैनल में ये चल रहा है, अब बताइए। मैं एक बात से बिल्कुल अब सहमत हूँ कि हो ना हो एनडीए का ही प्रधानमंत्री होगा 2014 में, क्योंकि जिस प्रकार से एक उबाल देखने को मिल रहा है पूरे राष्ट्र में, हर चैनल में, स्वाभाविक रूप से लोग अब कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं और एनडीए के ही उम्मीदवार को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूं कि आप इस विषय को इस प्रकार से बिल्कुल अब धैर्य नहीं है आप में, आप जानना चाहते हैं कि ऐसा दावा तो एनडीए ने और लालकृष्ण आडवाणी ने 2009 के आम चुनावों में भी किया था। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि ये 1.25 साल का जो अरसा है, इसमें कितने महीने बाद हम ये उम्मीद करें कि एनडीए ये तय कर लेगा कि कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता है? तब जब बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को और उसके पश्चात घटक दल मिलकर जो समन्वय करेंगे, उनको उचित लगेगा कि अब हमें स्ट्रैटेजी के अंतर्गत नाम को अनाउंस कर देना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से वो नाम अनाउंस कर देंगे। तो फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही इतनी चर्चा क्यों है? घूम फिर कर फिर उसी सवाल पर मुझे आना होगा। आज राजनाथ जी ने उसका उत्तर दिया। वो एक बहुत लोकप्रिय नेता है, तो स्वाभाविक है। सुषमा स्वराज भी लोकप्रिय है, अरुण जेटली भी लोकप्रिय है। बिल्कुल सबके इर्द गिर्द। मैंने शुरू में ही कहा, हमारे पास ये धन्यभागी हैं हम कि हमारे पास इतने नेता हैं कि सबके नाम पे चर्चा हो रही है आज। और यही तो लोकतंत्र का कमाल है, जहां एक परिवार का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनने लायक माना जाता है, वो मजाक होता है लोकतंत्र। चर्चा बहुत दिलचस्प रही। बहुत धन्यवाद प्रभात जी आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। संबित जी आपका भी धन्यवाद। उम्मीद भी है कि बहुत जल्द ये नाम सामने आएगा।